Hello students, I am Sadika, your SST teacher for class 5th. कल हमने चैप्टर यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Telegraph wires send important messages through a code system. These codes are decoded by the telegraph office and the message is delivered. Such an instant message is called a telegram. टेलीग्राफ वायर्स होती हैं, एक तार यंत्र भी बोला जाता है इनको। तो उससे इम्पॉर्टेंट मैसेज को कोड सिस्टम के थ्रू भेजा जाता था और फिर उन कोड्स को डिकोड किया जाता था। मतलब उनका कोड्स को डिकोड करते हैं ना, उनका मीनिंग समझते हैं तो डिकोड करने को कहते हैं, उनका अर्थ लगाते थे वो, और फिर उसको टेलीग्राफ ऑफिस में भेज दिया जाता था और मैसेज जो था वो डिलीवर्ड हो जाता था। तो इस इंस्टेंट को, मतलब ये झटपट से एकदम से जल्दी से मैसेज जो भेजना होता था, इसको हम टेलीग्राम बोलते थे, ठीक है। जो टेलीग्राफ वायर्स के थ्रू भेजा जाता था इसको टेलीग्राम कहते हैं। जैसे कि तार यंत्र भी बोल देते हैं, ठीक है, तार द्वारा जो भेजा जाता है। Money order is used to send money through post. The speed post and courier facilities also take our letters very fast to their destination. Money orders जो होते हैं वो भी सेंड किए जाते थे पोस्ट के ज़रिए से ही, और इसमें पोस्ट करना होता था। कुरियर फैसिलिटीज़ होती थी इसमें, जिससे जैसे आपने देखा होगा डाकिया लेकर जाते हैं ना, वो लेटर्स भी सेंड करते हैं, और ये कुरियर भी, ये सारी चीज़ें वो ही पोस्ट करते हैं। तो मनी ऑर्डर्स भी उसी में से एक है, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ फैक्ट में दे रखा है इसमें, द पोस्टल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय लॉर्ड क्लाइव। पोस्टल सिस्टम इंडिया में जो इंट्रोड्यूस किया गया वो लॉर्ड क्लाइव के थ्रू हुआ था। अभी हम यहाँ पर पढ़ते हैं टेलीफोन के बारे में। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल चेंज्ड our lives forever when he invented the telephone in the year 1876. Today the telephone has further developed into wireless telephones and cellular phones. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने हमारी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया जब उन्होंने इन्वेंशन किया था टेलीफोन का 1876 में। आज के टाइम में टेलीफोन जो है फिर उसको फर्दर डेवलप कर दिया गया। मतलब पहले टेलीफोन था ये ऐसा वायर वाला, अब उसको वायरलेस बना दिया गया है। मीन्स सेलुलर फ़ोन्स बना दिए गए हैं, सेल फोन जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स होते हैं ये सब, ठीक है। When we call up a friend in our own city, we make a local telephone call, and when we call up someone in another city in our country, we make an STD call. जब हम अपने फ्रेंड को अपने ही शहर में कॉल करते हैं तो हम उसको लोकल टेलीफोन कॉल कहते हैं, और जब हम एक ही मतलब उसी देश में बैठकर दूसरी सिटी में, दूसरे शहर में कॉल करते हैं तो हम उसको कहते हैं STD कॉल, ठीक है। अभी हम ये देखते हैं, and when we call up someone in another country, we make an ISD call. The most important telephone service provider of India is BSNL. Airtel, Vodafone, Idea and Aircel are some well-known private mobile phone companies in India. और जब हम किसी दूसरे मतलब अपने देश में बैठकर दूसरे देश के लोगों से बात करते हैं, जब हम उनको कॉल करते हैं तो हम ISD कॉल करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंडिया में जो इम्पोर्टेंट टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर है वो है BSNL, और ये एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, एयरसेल, ये सब जो हैं ये प्राइवेट मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे फैक्स के बारे में। वी कैन सेंड एंड रिसीव इमेजेस of messages and pictures by transmitting them through telephone wires. This is called facsimile or fax. Did you know that fax works through a satellite? फैक्स क्या होता है? अब फैक्स वो होता है जब हम कोई भी इमेजेस को या फिर पिक्चर्स को, मतलब जो भी इमेज होती है, पिक्चर्स वगैरह होती है, उनको हम सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं ट्रांसमिटिंग द्वारा। मतलब जो प्रसारित होती है किसके थ्रू होती है? टेलीफोन वायर्स के थ्रू होती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? फैक्सीमाइल या फिर फैक्स कहते हैं। ये फैक्स मशीन होती है, इसके थ्रू होता है। और क्या आप जानते हैं कि ये जो फैक्स वर्क करता है ये किसके थ्रू करता है? सैटेलाइट के थ्रू, ठीक है। अब सैटेलाइट क्या होता है? यहाँ पर देखो सैटेलाइट के बारे में दे रखा है, नेचुरल और मैन मेड बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। ये आप साइंस में पढ़ेंगे या फिर SST में भी आता है इसका, ज्योग्राफी में चैप्टर। तो सैटेलाइट जो होती है या तो नेचुरल होती है या फिर मैन मेड होती है, जो मतलब इंसानों के द्वारा ही, जो कि अर्थ प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, ठीक है। इतना डीप नहीं जाएंगे अभी, हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। अब देखिए मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन आता है जो बहुत ज़्यादा लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखने वाले कम्युनिकेशंस वाले होते हैं, संपर्क साधन, ठीक है। मास मीडिया मीन्स होता है संपर्क साधन। अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नोन एज मास मीडिया हैव आल्सो डेवलप्ड ओवर द ईयर्स।
These means of mass communication help us get in touch with a large number of people at one time. Radio, television, cinema, newspaper and internet are some examples. मास मीडिया वही होता है जो बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़े रखता है, और इसका एग्जाम्पल यही है। रेडियो से, टेलीविज़न, सिनेमा, न्यूज़पेपर, इन सब से, इंटरनेट से हम बहुत ज़्यादा लोगों से एक साथ, मतलब एक साथ सब इस चीज़ से जुड़ सकते हैं किसी भी खबर के द्वारा, ठीक है। इन सब में रेडियो पढ़ते हैं पहले हम, अब इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। Guglielmo Marconi invented the radio. The radio was in fact the first wireless means of communication. Do you know how a radio works? रेडियो को किसने इन्वेंट किया था? गुग्लिएमो मार्कोनी ने। और रेडियो जो था इनफैक्ट सबसे पहला वायरलेस मीन्स था, मतलब इसमें कोई तार नहीं था, सबसे पहला बिना तार का साधन बना था ये कम्युनिकेशन का। क्या आप जानते हैं रेडियो काम कैसे करता है? ए रेडियो चेंजेस साउंड वेव्स इनटू रेडियो वेव्स दैट ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। रेडियो जो होता है साउंड वेव्स भेजता है, मतलब आवाज़ की, तो जो उसकी आवाज़ की जो वेव्स होती हैं, जो धाराएं होती हैं, वो जाती हैं और वो रेडियो वेव्स लॉन्ग डिस्टेंसेस को ट्रैवल करते हुए वहाँ पर उसका संपर्क पहुँचाती हैं, ठीक है। दीज रेडियो वेव्स आर रिसीव्ड बाय एन एंटीना और एन एरियल। आपने देखा होगा रेडियो में एंटीना भी होता है, देखा होगा ना आप, अगर आपने कभी रेडियो देखी होगी तो उसमें एंटीना होता है और वो तार के थ्रू वर्क करता है, ठीक है। एंड देन मैग्नीफाइड सो दैट वी आर एबल टू हियर द ब्रॉडकास्ट, और इसीलिए वो फिर मैग्नीफाइड किया जाता है। मैग्नीफाइड जो चुंबकीय जैसे जो कैच करने वाला होता है, फिर उसके बाद में उसको हम उसका जो भी ब्रॉडकास्ट होता है, जो भी प्रसारित होता है रेडियो पर, जो भी कार्यक्रम आता है, वो हम उसको सुन पाते हैं, ठीक है, एंटीना के थ्रू जो वो कैच कर लेता है उसको। मार्कोनी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1909 फॉर हिज पायोनियरिंग वर्क इन इन्वेंटिंग द रेडियो। मार्कोनी को नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था फिजिक्स में 1909। पायोनियरिंग मीन्स होता है जो उन्होंने नई खोज की थी ये रेडियो के बारे में, इसलिए उनको इस चीज़ के लिए नवाजा गया था, नोबेल प्राइज़ मिला था। रेडियो इज़ वेरी यूज़फुल टू अस, इट हेल्प्स पायलट इन एयर, सेलर्स इन वाटर नो द डायरेक्शन। रेडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, पायलट्स की भी मदद करती है, मतलब ऊपर जो एरोप्लेन में जो होते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होती है, और जो वाटर में सेल करते हैं, मतलब जो पानी के जहाज़ में सेल करते हैं, उनके लिए भी डायरेक्शंस बताने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। इंडिया में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो होता है वो ऑल इंडिया रेडियो से होता है। ऑल इंडिया रेडियो मतलब उसको हम आकाशवाणी भी बोलते होंगे, अगर आपने सुना होगा तो रेडियो पर ये एक कार्यक्रम इसके थ्रू आता है, आकाशवाणी। मैंने तो सुन रखा है, आपने अगर सुनी होगी तो पता नहीं, ठीक है। उसको ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी बोला जाता है। अब हम देखेंगे सिनेमा के बारे में। Cinema is one of the most popular means of mass communication. Films that are entertaining as well as educative are shown to a large audience through cinema. These films, called documentaries, depict the life, culture, problems and views of people. सिनेमा को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। मूवीज़ आप सभी देखते हैं, ठीक है, मूवीज़ के बारे में। और इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग एक जगह इकट्ठे होकर एक मूवी को देखते हैं। इससे क्या होता है, वो ये जो सिनेमा में बहुत ज़्यादा लार्ज ऑडियंस देखने को मिलते हैं, और इसके थ्रू कोई भी अगर संदेश किसी, अब तो मूवीज़ भी बहुत ज़्यादा किसी मुद्दे को लेकर बनाई जाती है, तो इससे मतलब लोगों को ज़्यादा जल्दी पहुंच पाता है उनके पास तक उस मैसेज को अगर पहुंचाना हो तो। और अलग अलग बेस पर मूवीज़ बनती हैं, ठीक है। तो जैसे लाइफ पर, कल्चर पर, प्रॉब्लम्स पर और व्यूज़ ऑफ पीपल, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मूवीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है। डिपिक्ट मीन्स होता है चित्रित करना या दर्शाना, ठीक है। ये चैप्टर हमारा अभी हम आगे और देख लेते हैं थोड़ा सा टेलीविज़न के बारे में। टेलीविज़न हैज़ ब्रॉट सिनेमा इनटू आवर लिविंग रूम, इट गिव्स अस द प्लेजर्स ऑफ बोथ ऑडियो एंड विजुअल। टेलीविज़न अब तो हम अपने घर ही ले आए हैं, सब हमारे लिविंग रूम में सभी के होता है, और ये हमें दोनों का आनंद देता है, ऑडियो का भी और विजुअल का भी। ऑडियो मीन्स सुनना और विजुअल मीन्स देखना, हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। John Baird of Scotland invented the television in 1925. Television receives signals from the communication satellites. जॉन बेयर्ड ने, जो स्कॉटलैंड के थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था 1925 में। और ये जो टेलीविज़न होता है वो जो सिग्नल्स रिसीव करता है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के थ्रू ही करता है। इंडिया में जो टेलीकास्टिंग प्रोग्राम्स हैं वो ये सब हैं, दूरदर्शन, प्राइवेट चैनल, ये सब आप इनको अच्छे से जानते होंगे। अभी हमारा यहाँ तक हो गया, कल हम आगे से पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।